जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना नैतिक चतुर्वेदी गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग करने वाले हैं 7 दिसंबर 2025 को हुए आरएमएस के क्लास 6 के रीजनिंग वाले पार्ट को, क्योंकि आप लोग पहले ही मैथ का, जीके का और इंग्लिश का सॉल्यूशन चेक कर चुके हैं और उसका आंसर की आ चुका है जो कि हमने बनाया था उस दिन। और आज हम लोग करेंगे रीजनिंग वाले पार्ट का सॉल्यूशन जो आपका रह गया था। साथ साथ आप लोग ये सॉल्यूशन देखते चलेंगे और अपने आंसर्स को मैच करते चलेंगे, जो कि वो आपको एक कार्बन कॉपी का ओएमआर मिला होगा उसके हिसाब से। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग आज जो शुरू कर रहे हैं वो अपना सेट है ए। हमारा बच्चों सेट है ये ए जो हम लोग अब सॉल्व करेंगे। कौन सा सेट है? सेट ए। सेट ए। और सेट ए में हमारे 50 क्वेश्चंस आए हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि 50 ही आते हैं 101 से लेके 1050 तक रीजनिंग के। बाकी अब हम लोग आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और आप लोग अपना ओएमआर जो कार्बन कॉपी वाला मिला हुआ है वो निकाल लीजिए और अपने क्वेश्चंस को मैच करना यहाँ से चालू कर देना और एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 आपसे कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट पेयर ऑफ लेटर्स इन द सीरीज। इस सीरीज में अगले नेक्स्ट पेयर को आप ढूंढें या बताएं। तो आपको दिख रहा है AQCMEIGE एंड आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो एक पेयर आएगा उसको बताना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि A to C, C से E, E से G एंड G के बाद ये। तो आप जब A में 2 प्लस करोगे तो आएगा C, C में 2 प्लस करोगे तो आएगा E और E में प्लस 2 करोगे तो आएगा G और G में जब आप 2 प्लस करेंगे तो आएगा 7 + 2 9 और 9 पे बच्चों आपका बनता है I। ऐसे ही आप जब Q से M, M से I, I से E देन E के बाद फिर आप देखेंगे तो Q से जब आप 4 माइनस करेंगे, Q होता है बेटा आपका 17, 17 से 13, 17 से 4 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 13 जो कि होता है M। क्या होता है बच्चों? M। 13 को लिखेंगे तो आपके पास आएगा M। और ऐसे ही जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो M के बाद आएगा Q से 4 माइनस किया M, M से 4 माइनस करेंगे तो 9 पे I और 9 से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 5 पे E और E से जब आप 5 में 4 माइनस करोगे तो आएगा 1 और बच्चा 1 के लिए क्या आता है? 1 के लिए आता है A। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा I A। और जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो I A आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर C में, तो ऑप्शन C का, तो क्वेश्चन नंबर 101 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। इसके साथ जब आप क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, जब आप चेक करेंगे तो लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको प्लेस करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रावेजेंट, एक्सट्रीडिशन और एक्सटीरियर। ये आपको 4 वर्ड दिए गए हैं और इनको आपको डिक्शनरी ऑर्डर या इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर कह दें, दोनों बातें एक ही हैं, उसके हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आते हैं वो ही आपके आंसर होंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा? जब आप देखेंगे तो इन चारों वर्ड में कुछ जो स्टार्टिंग में है लेटर्स वो सेम है, जैसे EXTRA, EXTRA, EXTRA और लास्ट वाले EXT में देखिए आप E मिल रहा है और इन सब में R आ रहा है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा D। सबसे पहला जो रहेगा आपका क्या रहेगा? वो आ जाएगा D वाला, मीन्स फर्स्ट आ जाएगा D। देन उसके बाद आप देखेंगे EXTR के बाद C बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपका V और यहाँ पे मिल रहा है आपको D। तो सबसे पहले आपको पता ही है एक C आएगा और तीसरे नंबर पे कौन आएगा सर? D वाला आएगा। उसके बाद चौथा कौन आएगा? जो बचा हुआ लास्ट है V वाला। तो इसके हिसाब से जब आपके ऑप्शन देखोगे तो आपका आएगा सबसे पहले D, देन D के बाद आपका आएगा A 2 पे और 3 पे आपका आएगा C, देन 4th पे आपका आएगा B ऑप्शन। तो
सॉरी बी। इसके बाद जब आप अपना ऑप्शन से मैच करेंगे अपना आंसर डी सी ए सॉरी डी ए सी डी ए सी बी, तो आपका ऑप्शन मैच होगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन मैच होगा सर? ऑप्शन बी। और इसी के हिसाब से आपका 102 का आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रणबीर इज ट्रेवलिंग टू हिज पेरेंट्स होम फ्रॉम द वर्क प्लेस। रणबीर काम की जगह से अपने माता पिता के घर जा रहा है। ही ट्रेवल्स 5 आवर 35 मिनट्स 5 आवर 35 मिनट्स बाई ट्रेन। 5 घंटे और 35 मिनट वो ट्रेन से ट्रेवल किया। 2 आवर्स 15 मिनट्स बाई कार और 2 घंटे 15 मिनट कार से ट्रेवल किया। एंड 20 मिनट्स बाई बस, और बस से 20 मिनट ट्रेवल किया। और आखिरी में बोला जा रहा है हाउ मच टाइम डिड इट टेक रणबीर टू रीच हिज पेरेंट्स होम। तो रणबीर को अपने पेरेंट्स के घर जाने में कितना समय लगा। तो जो समय आपको दिया गया है उस समय को आप टोटल कर देंगे, उस टाइम को आप टोटल कर देंगे। टोटल कैसे करेंगे? मिनट को मिनट के साथ प्लस कर देंगे, मिनट को मिनट के साथ प्लस कर देंगे और आवर को आवर के साथ प्लस कर देंगे। तो जब आप यहाँ मिनट को प्लस करेंगे 5 5 10 का 0, 3 1 5 और 2 7 कैरी लगा के, उसके बाद 70 मिनट्स एंड ये हो जाएगा आपका 5 to 7 आवर्स। और जब आप इस मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 60 इधर ले जाएंगे क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा 8 आवर और बचेगा यहाँ 10 मिनट्स। अब जब आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला जा रहा है अगर हैंड को एनालॉजी के हिसाब से IBOE बोला जा रहा है, हैंड को IBOE बोला जा रहा है तो माइक को क्या कहेंगे? आप देखेंगे कि अगर H में +1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा I, A में +1 कर देंगे तो आ जाएगा आपका B, और जब N में +1 करेंगे तो आएगा O, और जब आप D में +1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1। तो इसी लॉजिक के हिसाब से जब आप सब में +1 करोगे तो आपका M में जब +1 करोगे तो आ जाएगा M के बाद N, और I में जब +1 करोगे तो आ जाएगा IJ, और जब आप K में +1 करोगे तो आएगा K+1 L, और ऐसे जब आप ए में प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास F। तो आपका बनेगा NJLF। ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन आपका बन रहा है ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन बन रहा है बेटा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 104 के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? NJLF। इसी के साथ बच्चा लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 105 के लिए। क्वेश्चन नंबर 105 चेक करेंगे। लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय टू हर मदर्स, रिचा सेड दैट ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। कि ये जो दिया गया है यहाँ पे एक बॉय, उस बॉय को अपनी मां से मिलवाते हुए रिचा कहती है कि वह उसकी मदर सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, मतलब उसके अंकल का, मतलब रिचा के अंकल बनाएंगे तो सबसे पहले आप रिचा के फादर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो मेल हैं उन्हें ट्राइंगल से और जो फीमेल हैं उन्हें सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो बॉय की मदर और उनके फादर, और यहाँ रिचा के फादर के साथ और रहेंगे, वो हो जाएंगे अंकल। तो ये हो गया आपके रिचा के अंकल और रिचा के फादर।
तो फादर्स ब्रदर अंकल, और अंकल के फादर ये रहे, तो हो जाएंगे रिचा के अंकल के फादर, अंकल फादर। ये रिचा है, रिचा के फादर, और फादर के जो ब्रदर रहेंगे रिचा के वो रहेंगे अंकल। उसके बाद जो अंकल के फादर हैं वो ये हैं, और उनकी बेटी का बेटा, तो रिचा के अंकल के फादर का बेटी का बेटा जो रहेगा उसको रिचा क्या कहेगी? तो सर रिचा कह सकती है इसको, क्योंकि ये बहन और भाई का रिश्ता हो गया यहाँ पे, तो इसके हिसाब से रिचा इसको कह सकती है कजन। करेक्ट आंसर रहेगा कजन ब्रदर। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में आप देखेंगे ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर है, फादर है, सन है, बट कजन ब्रदर कहीं भी नहीं है। अब इसके बाद ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कजन ब्रदर आपका ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है। अब हो सकता है कजन, क्योंकि कजन भी नहीं है तो कजन भी नहीं हो सकता सिंगल। आपका आंसर हो जाएगा बेटा लोग ब्रदर। क्या हो जाएगा आंसर? ब्रदर, क्योंकि ऑप्शन में ये मैच हो रहा है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ब्रदर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 105 के लिए, जो कि है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 105 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बेटा लोग बी। इसके साथ आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ बच्चा लोग आप अपना मैच करते रहिए और अपने डाउट्स जो हैं वो हमें कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला जा रहा है, इफ ग्रीन मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ब्लैक, एंड ब्लैक मीन्स व्हाइट, देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। अगर ग्रीन का मतलब व्हाइट है, व्हाइट का मतलब ऑरेंज है, ऑरेंज का मतलब ब्लैक है, और ब्लैक का मतलब व्हाइट है, तो बताइए मिल्क का कलर क्या होगा? वैसे वास्तव में देखेंगे तो मिल्क का कलर होगा आपका व्हाइट, बट यहाँ पे कोडिंग के हिसाब से जब आप देखोगे तो व्हाइट को क्या बोला जा रहा है? व्हाइट को बोला जा रहा है ऑरेंज। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? आंसर हो जाएगा आपका ऑरेंज। ऑरेंज मतलब ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन 106 के लिए रहेगा आपका ऑप्शन डी। इसके साथ जब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 में आपसे बोला जा रहा है कि 1 जनवरी 2006 को अगर संडे था, इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1 2006, 1 जनवरी 2006 को मान लीजिए संडे था, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक Jan 1 2010। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन रहा होगा, कौन सा दिन था, आपको बताना है जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपकी डेट सेम है 1 जनवरी से 1 जनवरी, तो इसमें तो हमें कुछ करना नहीं होगा। अब हमें देखना ईयर में, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ ईयर में दिया जा रहा है। तो जब आप देखेंगे 2006 से 7, 2006, 7, 8, 9, 10, जब आप 6 से 7 में आएंगे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, और 1 जनवरी 2010 का पूछे गया आपसे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 2006 से लेकर 2007 तक आपका जो 2006 है वो एक लीप ईयर नहीं है। तो आप जब जानते होंगे कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, और यहाँ पे जो आपका 2006 है वो एक लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक ऑड डे हो जाएगा। और 7 जब आप देखेंगे वहाँ पे भी लीप ईयर नहीं है, तो वहाँ पे भी एक ऑड डे हो जाएगा पूरे साल में। और ऐसे ही जब आप 2008 को देखेंगे तो 2008 में जब बेटा देखेंगे आप तो बनेगा लीप ईयर, और जब लीप ईयर बनेगा तो आपके ऑड डे रहेंगे 2। और इसके साथ ही जब 2009 को चेक करेंगे, जब आप 2009 को चेक करेंगे तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में बेटा ऑड डे होते हैं 1। और जब आप 10 में पहुंच ही जाएंगे फिर 2010 में, तो वहाँ पे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो आपका एक, जब आप इन सबको प्लस करोगे तो प्लस करने पर आपके पास आएगा 2 1 3 4 5 5 ऑड डेज। क्या बच्चा आएगा? 5 ऑड डेज। और आपसे पूछा गया है 2010 का और आपको दिया गया है 2006 का, मींस वो आपसे फ्यूचर की तरफ पूछ रहे हैं। तो जब फ्यूचर में पूछा जाएगा तब आप सबको पता होगा कि फ्यूचर में बताने के लिए जो वैल्यू हमें दी गई होती है, जो दिन हमें दिया गया होता है, हम उसमें प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे 5 जो आपके ऑड डे आए हैं संडे में। तो संडे में जब आप 5 प्लस करेंगे तो आपका आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। देन बच्चा आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। जब आप ऑप्शन में मैच करेंगे फ्राइडे को तो आपको दिखेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 107 के लिए बेटा आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्राइडे, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में बच्चा लोग बोला जा रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट डज नॉट हैव द सेम वाटर इमेज एज इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कि ऐसा जो है, जो ये चार आपको दिए गए हैं एच, एक्स, ए और ओ, जब इनका आप वाटर इमेज निकालेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म को छोड़ेंगे नहीं, वो बताना है। सॉरी, छोड़ेंगे नहीं, वो तो आपके नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो नहीं, जो चेंज हो जाएगा वो बताना है कि कौन सा चेंज होगा, कौन से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। तो सबसे पहले आप एच का देखेंगे तो एच का बच्चा लोग सेम रहेगा, एच, ओ का भी सेम रहेगा और ऐसे ही आपका एक्स का भी सेम रहेगा। बट जब आप ए का बनाएंगे वाटर इमेज तो ए का वाटर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि चेंज हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है वाटर इमेज और जो रियल इमेज है दोनों। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए। क्वेश्चन नंबर 108 के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी बेटा लोग। क्वेश्चन आप अपने एक साथ मैच करते रहेंगे, अपनी कार्बन कॉपी निकाल के रखें अपने सामने। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चा 109। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, रीड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। नीचे दी गई जानकारी पढ़ें और अपने क्वेश्चंस का आंसर करें। सबसे पहले आप देखेंगे जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, लिखा हुआ देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स विद देयर मैथमेटिक्स स्कोर। 5 छात्रों का एक समूह है जिसके गणित के अंक दिए गए हैं। तो हम पहले सबसे पहले 5 स्टूडेंट के लिए सर्किल कर देते हैं। और बोला गया है सेकेंड स्टेटमेंट में एस हैज स्कोर्ड सेकेंड हाईएस्ट मार्क। एस जो है उसने सेकेंड हाईएस्ट मार्क किया। मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, 5 बच्चों में से। तो सेकेंड जो पोजीशन है वो किसकी है? वो है एस की। देन उसके बाद बोला गया थर्ड स्टेटमेंट में पी हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स देन एम। पी ने एम से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं बट लेस देन एस, और एस से कम मार्क्स स्कोर किए हैं। देन फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एच इज द टॉपर, मींस एच जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया हुआ है। एंड लास्ट आपके स्टेटमेंट है क्यू हैज स्कोर्ड लेस देन एम। क्यू का जो स्कोर है वो किससे कम है? वो एम से कम है। तो जब आप इन दोनों को मैच करेंगे तो आपको मिलेगा कि एम क्यू से बड़ा है और पी से छोटा है। आपके लिए 3 पोजीशंस बची हुई हैं, क्यू सबसे छोटा है और एम पी से छोटा है। तो सीधी बात है बेटा, आपका बन जाएगा पी एम क्यू, इनको मिला के क्या बन जाएगा? पी एम एक मिनट बच्चा लोग, बस फिर से बनाते हैं एक बार। आप देखेंगे सबसे पहले आप बना लेंगे 5 पोजीशंस जैसा हम कर रहे थे। इसके बाद आप दिया गया है सबसे पहले में कि 5 बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स का स्कोर ये है, और इनमें ही दे देंगे 1 2 3 4 5। और आपको जैसा दिया गया एस हैज स्कोर सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, तो एस को सेकंड पोजीशन पे रख देंगे। एंड थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे पी हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स देन एम। पी ने एम से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया हुआ है बट लेस देन एस, और एस से कम मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। और आप फोर्थ देखेंगे तो दिया हुआ है एच इज टॉपर, तो एच हो जाएगा सबसे पहले आपका
एच आपका सबसे पहले हो जाएगा। देन उसके बाद आप पढ़ेंगे लास्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 5, क्यू हैज स्कोर लेस देन एम। क्यू का जो स्कोर है, क्यू का जो स्कोर है वो एम से कम है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो मिलेगा कि एस पी से बड़ा है और पी एम से बड़ा है और एम क्यू से बड़ा है। तो आपको मिल जाएगा एम, एम से छोटा बन जाएगा क्यू और एम से बड़ा हो जाएगा पी। जब आप देखेंगे और आपसे पूछा गया है हु हैज स्कोर्ड लेस देन एच बट मोर देन पी, ऐसा कौन है जिसने एच से कम और पी से ज्यादा स्कोर किया। आपको दिख रहा होगा पी से ज्यादा और एच से कम कौन है बेटा, एस। एस को देखेंगे तो ऑप्शन बी। तो 109 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे बेटा लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या दिख रहा है, आपको दिया गया फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अलग है। आप देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 110 में पहला वाला फिगर है जिसके एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ रहा है, एक छोटे ट्राइंगल के अंदर बड़ा ट्राइंगल आ रहा है, एक छोटे ट्राइंगल के ऊपर एक बड़ा ट्राइंगल। और ऐसे ही जब आप फोर्थ देखेंगे तो एक छोटे पेंटागन के ऊपर बड़ा पेंटागन। बट जब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फिगर है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में सब में सेम सेम है, बट थर्ड फिगर में अंदर स्क्वायर है और बाहर रेक्टेंगल है। इसी की वजह से बच्चा ये लोग आपका ये ऑड है और ऑड हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 110 के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है थर्ड वाला फिगर। बाकी आप चेक करते रहेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111, नेल्सन का नंबर ही है। फाइंड द मिसिंग टर्म इफ द सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल थ्री फिगर्स। अगर तीनों आकृतियों में एक ही नियम का अनुसरण किया गया है तो लुप्त पद ज्ञात करें। तो आप पहले फिगर में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 8 इंटू 5 प्लस 2, 8 इंटू 5 प्लस 2 आपका हो जाएगा 8 5 से 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42, 6 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल हो जाएगा आपका 6 3 या 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21। ऐसे ही जब आप तीसरा देखेंगे, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है, तो 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। आपका आंसर बेटा हो जाएगा 17, जो कि है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा लोग ए। आगे चेक करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 112 हमसे कह रहा है कार्तिक लेफ्ट हिज ऑफिस इन हिज कार। कार्तिक अपनी कार से ऑफिस के लिए निकला। ही ड्रो 15 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, और वह 15 किलोमीटर नॉर्थ में चला। अपने घर से निकलते ही 15 किलोमीटर कहाँ चला बेटा, वो नॉर्थ की तरफ। एंड देन 10 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, और उसके बाद 10 किलोमीटर कहाँ चला सर, वेस्ट में। ही देन टर्न टू साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, और फिर साउथ में चला 5 किलोमीटर। उसके बाद ही टर्न टू ईस्ट, फिर वो ईस्ट में मुड़ गया एंड मूव्ड 8 किलोमीटर। ईस्ट में मुड़ा और चला 8 किलोमीटर। देन फाइनली ही टर्न राइट एंड मूव 10 किलोमीटर, और फिर से उसने एक राइट लिया और चला 10 किलोमीटर। उसके हिसाब से वो पहुंच गया यहां।
ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो जाएगा आपका एंडिंग पॉइंट बेटा। जब आप देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ से एंडिंग पॉइंट की तरफ, और पूछा गया आपसे हाउ फार, कितना दूर, एंड इन विच डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में, इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से वो कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो आप सबसे पहले देखेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन यहां से बनाएंगे तो बनेगा आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आपकी डायरेक्शन निकल के आएगी, आपकी डायरेक्शन निकल के आएगी बच्चा लोग वेस्ट। एंड हम डिस्टेंस चेक करेंगे, डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, आपको दिख रहा होगा ये 15 किलोमीटर बन रहा है ना पूरा बेटा, और ये भी 15 किलोमीटर बन रहा है इक्वल। और आप यहां देखेंगे यहां 10 किलोमीटर बन रहा है और यहां भी 10 किलोमीटर बन रहा है, जिसमें से कि आप 8 किलोमीटर ट्रेवल पहले से ही कर चुके हैं। तो बचा हुआ कितना बेटा 2 किलोमीटर। तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में सर, वेस्ट डायरेक्शन में। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, 2 किलोमीटर वेस्ट, बाकी और कोई वेस्ट में है ही नहीं, यही आपका आंसर है 2 किलोमीटर वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1112 के लिए आपका ऑप्शन रहेगा करेक्ट, जो कि है सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113 बेटा लोग। क्वेश्चन नंबर 113 फिगर सीरीज का क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द इमेज फ्रॉम आंसर फिगर 1 to 4 इज नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। इसके बाद इस सीक्वेंस में कौन सा फिगर आएगा। आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट फिगर सेकेंड, फिर सेकेंड वाला थर्ड, फिर थर्ड वाला फोर्थ, मींस अपनी अपनी पोजीशंस को डाउनग्रेड करते चले जा रहे हैं। जो पहला था वो दूसरा हो गया, दूसरा वाला तीसरा हो गया, तीसरा वाला चौथा हो गया। इसके हिसाब से देखेंगे तो अब जो फिगर आएगा वो फोर्थ आएगा कहाँ पे, फर्स्ट पे। फोर्थ कहाँ आएगा, फर्स्ट पे। तो कुछ आपका यही फिगर बन जाएगा इस तरीके से। इसके बाद फिर आप देखेंगे सेकेंड वाला थर्ड हो गया, थर्ड वाला फोर्थ हो गया, फिर फोर्थ वाला ऊपर आया था। इसी हिसाब से आप देखेंगे तो इसके बाद क्या आना चाहिए, सर्कल। क्या आना चाहिए, सर्कल। फिर सर्कल के बाद क्या आना चाहिए आपका, स्क्वायर। फिर स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए आपका, ये पूरा शेडेड ब्लैक स्क्वायर, सॉरी शेडेड ब्लैक ट्रायंगल। जब आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ तो आपका गलत ही हो गया डायरेक्ट, क्योंकि इनमें सब में ऊपर स्क्वायर दिया गया है। और फर्स्ट वाले में थर्ड वाले में आपको दिख रहा होगा कि ये है ट्राइंगल्स हैं शेडेड वाले, और इसके नीचे आप देखेंगे इधर स्क्वायर है और यहाँ पे सर्किल है। तो स्क्वायर तो आपका बन ही नहीं रहा है, आपका आ रहा है सर्किल, तो यहाँ सर्किल भी है। फर्स्ट मैच आपका यहाँ पे देखेंगे तो पहला वाला मैच हो रहा है, पहला वाला मैच हो रहा है, बस यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे सर्किल आ रहा है, फिर सर्किल के बाद स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। तो ये वाला आपका यहाँ पे भी गलत है, ये करेक्ट है, ये चारों करेक्ट है। तो आपका थर्ड वाला सही है। थर्ड वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका फिगर बनेगा थर्ड वाला ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113 के लिए आपका रहेगा करेक्ट ऑप्शन सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। बच्चा लोग अपने आंसर मैच करते रहिए और अपने ऑप्शंस देखते रहिए अपनी OMR में जो आपको मिली होगी इस बार। RMS की तरफ से पहली बार OMR दिया गया है बच्चों को कार्बन कॉपी के रूप में। और आप देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है P इज क्यूज डॉटर। P जो है वो क्यू की बेटी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जो फीमेल होंगे वो सर्कल में होंगे, मेल होंगे वो ट्रायंगल में होंगे। ओके बेटा, इस चीज से घबराना नहीं है। और Q इज आर्स मदर, और Q जो वो है कौन है, R की मदर है। Q जो है वो R की मदर है। अगर मदर है तो फीमेल, फीमेल पे भी सर्किल कर देंगे, और ये आपका गया R। और जब R की मदर है Q और Q की डॉटर है P, तो PR आपस में भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं। आगे देखेंगे क्योंकि R का आपको दिया नहीं गया है जेंडर। S इज आर्स ब्रदर, S जो है वो क्या है, वो R का भाई है। भाई है मीन्स मेल, मेल को ट्रायंगल कर दिया है। तो ये आपके एक लाइन में आगे बहन, भाई और R का आपको जेंडर दिया नहीं गया है। और बाकी आगे देखते हैं। हाउ इज S रिलेटेड टू P। तो P S से क्या कहेगा, S का P से क्या रिश्ता है। तो P कहेगा S से
बताइए आप लोग क्या कहेगा बच्चा, कमेंट में भेज दीजिए क्या कहेगा। PSA कहेगा ब्रदर, जो कि है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 114 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोला है 115 में देयर आर 4 ट्रीज, लेमन, कोकोनट, मैंगो, नीम। हम लोग लेमन को L, कोकोनट को C, मैंगो को M और नीम को N डिनोट कर लेंगे। ईच एट अ डिफरेंट कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है बच्चा लोग, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ईच मतलब ये चारों पेड़ कॉर्नर के हर रेक्टेंगल के हर एक कॉर्नर पे हैं। फिर बोला गया अ वेल इज लोकेटेड एट वन कॉर्नर एंड अ केबिन एट अनदर कॉर्नर, कि एक कॉर्नर पे आपका दिया गया है केबिन, एक कॉर्नर पे बताया गया है आपको एक कॉर्नर पे केबिन है और एक कॉर्नर पे वेल है। आगे पढ़ेंगे। द लेमन एंड कोकोनट ट्रीज आर ऑन ईदर साइड ऑफ द गेट विच इज लोकेटेड एट द सेंटर। जो गेट है वो सेंटर है और उस गेट की इधर साइड मतलब अगल बगल वाली साइड पे कौन लोकेटेड है, लेमन एंड कोकोनट। और वो पढ़ेंगे पूरा। द लेमन एंड कोकोनट ट्रीज आर ऑन ईदर साइड ऑफ द गेट विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द साइड अपोजिट टू द साइड एट वूज एक्सट्रीम्स। जो केबिन और वेल के अपोजिट साइड्स में है उसके मिडिल में आपका गेट होगा, ऐसा बताया गया है। और उस गेट के अगल बगल लेमन और कोकोनट के ट्रीज हैं। तो आपको ये नहीं बताया गया है कि कौन सा लेमन किस तरफ होगा और कौन सा कोकोनट किस तरफ होगा। तो आप यहां लिख लेंगे L और C, कुछ भी हो सकता है, लेमन या कोकोनट, इधर भी L और C। इसके बाद बोला गया है वेल एंड द केबिन आर लोकेटेड, ये तो हम लोग कर ही चुके, आगे पढ़ेंगे। द मैंगो ट्रीज इज नॉट एट द कॉर्नर। जो मैंगो ट्रीज है वो कॉर्नर पे नहीं है। वेयर द केबिन इज लोकेटेड, मतलब जहां केबिन है उस कॉर्नर पे मैंगो का ट्री नहीं है। तो बच्चा लोग मैंगो का ट्री अपना हो सकता है यहाँ पे वेल के पास। और इसके बाद बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, कौन सा सबसे बिल्कुल गलत है। तो आप पढ़ेंगे सबसे पहले मैंगो ट्री इज विद द वेल एट वन कॉर्नर। हाँ भाई हो सकता है, मैंगो का ट्री वेल के साथ एक कॉर्नर पे हो सकता है। ये तो बच्चा आप लोग का ट्रू हो गया। नीम ट्री इज विद द केबिन एट वन कॉर्नर। नीम ट्री इज विद द केबिन एट वन कॉर्नर। तो बच्चा लोग नीम का पेड़ भी कॉर्नर के साथ हो सकता है। नीम का पेड़ यहाँ भी हो सकता है और नीम का पेड़ यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि केबिन के साथ केवल मैंगो का पेड़ नहीं होना चाहिए, नीम का पेड़ तो हो सकता है। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। सी देखेंगे ऑप्शन सी, कोकोनट ट्रीज इज एट द कॉर्नर एडजेसेंट टू वॉल। कोकोनट के ट्री जो है, कोकोनट ट्री इज एट द कॉर्नर एडजेसेंट टू वेल। वेल के एडजेसेंट कॉर्नर पे क्या कोकोनट ट्री हो सकता है? सर हो सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, कोकोनट हो सकता है, ये वेल है, वेल का एडजेसेंट है केबिन इधर और ये इधर, तो सर कोकोनट यहाँ हो सकता है, ये ऑप्शन भी आपका सही है। अब देखिए लेमन ट्री इज नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लॉट एज द गेट, कि गेट के सेम साइड पे लेमन का ट्री नहीं है। सर लेमन ट्री तो वहां पे दिया गया है कि द लेमन एंड कोकोनट ट्रीज आर इधर साइड ऑफ द गेट, तो गेट के साइड से ही लेमन होना चाहिए, तो लेमन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो आपका जो रॉन्ग ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, क्योंकि गेट के इधर साइड पे अगल बगल वाली साइड पे लेमन ट्री होगा ही होगा, चाहे किसी भी साइड में हो, एक साइड तो होगा ना, तो होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी पूरी तरीके से गलत है।
इसलिए आपका 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन डी। आगे देखेंगे बच्चा लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 फिर से आपका जो है वो है विच ऑफ द इमेज फ्रॉम आंसर फिगर 1 to 4 इज इन नेक्स्ट सीक्वेंस। फिर से आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि सबसे पहले ये ट्राइंगल 3 साइडेड और एक ये स्क्वायर 4 साइडेड। फिर आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 साइडेड, उसके अंदर 4 साइडेड। फिर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, फिर वही एक साइड कम। फिर आप देखेंगे इधर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 साइडेड, और ऊपर मतलब इनर में 4 साइडेड का फिगर है और आउटर जो है वो है उससे 1 प्लस साइड का फिगर। और यहाँ पे फिर क्या आएगा, यहाँ पे वही आना चाहिए कि एक अंदर कम हो और बाहर n साइड्स हो। मीन्स अगर बाहर n है तो अंदर n-1 साइड्स हो। अब जब आप यहां देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 4 साइड के अंदर 3 हो सकता है सर, 6 के अंदर 4 ना सर, 4 के अंदर 3 हो सकता है सर, 4 के अंदर 5 नो सर, क्योंकि हमें अंदर चाहिए एक साइड कम, तो इनमें तो ज्यादा है, तो ये हो गया गलत सर। बाकी अब बच रहा है 4 के अंदर 3 और 4 के अंदर 3। लेकिन अब इसमें से कैसे चेक करें सर, इसमें भी एक कैच है। देखिए पहले ये अंदर की तरफ था, फिर छोटे वाले फिगर के अंदर है, फिर ये बाहर रिंग की तरफ था, फिर अंदर की तरफ, अब ये रहेगा बाहर की तरफ। तो इसके हिसाब से आपका बन रहा है ऑप्शन फर्स्ट वाला, केवल ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें ये देखिए आप बाहर की तरफ है, अंदर फिगर में नहीं है। पहले बाहर, फिर अंदर फिगर में, फिर बाहर, फिर अंदर फिगर में शेडेड पोर्शन, और फिर होगा बाहर की तरफ। लेकिन इसमें अंदर है और इसमें बाहर है, तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे देखेंगे बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, बोला गया फाइंड द नंबर्स दैट कंटिन्यूज द सीरीज इन द मोस्ट सेंसिबल वे। जो नंबर दिए गए हैं इनकी सीरीज को लगाएंगे और देखेंगे कि अगला जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आप जब देखेंगे 25 32 25 27 22 22 19 17 16, आपको देखते ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है वो सीरीज के नंबर सीरीज से आया हुआ है। और नंबर सीरीज में सबसे पहले आप चेक करते हैं कि कौन सी सीरीज बनेगी। तो आपकी सीरीज जो बन रही है वो है 28 से 25 22 19 16, देन क्या 32 27 22 17, देन आप देखेंगे कि 28 से जब 3 माइनस किया गया 28, 25 से 3 माइनस किया 22, 22 से 3 माइनस किया 19, 19 से 3 माइनस किया 16, तो 16 से 3 माइनस करोगे आ गया आपका 13, और 32 से माइनस करेंगे 32 माइनस 5 करोगे 27, फिर -5, फिर -5, फिर -5, तो 17 से जब -5 करोगे तो आपका आएगा 12। देखिए 17 के बाद आएगा 12 और 16 के बाद आएगा 13, तो पहले कौन सा आएगा 16 के लिए तो आएगा नहीं, आएगा 17 के लिए, तो बनेगा 12 के बाद 13। लेकिन आपको पहला क्वेश्चन मार्क बताना है तो आपका आंसर आ जाएगा 12। आंसर चेक करेंगे तो आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन ए में। कौन सा ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में 12। तो क्वेश्चन नंबर 117 के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118, फाइंड द नेक्स्ट पेयर ऑफ द लेटर इन द सीरीज। इस लेटर सीरीज में अगला पेयर कौन सा होगा। तो बच्चा आपको दिख रहा होगा सी, सी के बाद डी +1, डी के बाद ई +1, ई के बाद एफ +1, ऐसे ही एफ में एक प्लस और करेंगे 1 को तो आ जाएगा एफ के बाद जी। और जब आप देखेंगे क्यू, क्यू, पी, पी, क्यू का पोजीशन होता है 17, क्यू का और पी का होता है 16, तो आप देखेंगे एक पोजीशन माइनस हो रहा है तो आप एक और पोजीशन माइनस करेंगे, और दो बार सेम सेम आ रहा है तो आप देखेंगे कि पी के पहले कौन आएगा सर, एन ओ पी, तो पी के पहले कौन आएगा सर, ओ। अब दो अगर आगे भी होता तो 2 बार ओ आ जाता, आगे भी होता तो 2 बार ओ आ जाता, और जी के बाद क्या आता सर, जी के बाद आता एफ, तो यहाँ एफ होता और यहाँ पे जी ओ होता। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर बन रहा है बेटा लोग वो बन रहा है गो। आंसर क्या बन रहा है, गो।
और गो किस ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 118 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। आगे चलेंगे बच्चा लोग, हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 में फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प चुने। भाई आपको ऑड वन आउट ही चुनना है, वेरी इजी। आप देखेंगे कि दो फिगर को मिलाया जा रहा है तो उनका जो एरिया बन रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस जो एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है वो सब ब्लैंक है, वो सब ब्लैंक है, वहां पे वाइट है सब। लेकिन जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी वाइट कलर का नहीं है, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं छोड़ा गया है, पूरे को शेडेड कर दिया गया है। इसलिए आपका रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 119 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बेटा लोग डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120। फिर से बेटा लोग आपको दिया गया 120 में एक डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन। बोल रहे अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लगा लेंगे बेटा, वेरी इजी। दिया गया एप्पल, एप्पल में ए पी, एप्रिकॉट ए पी, एवोकाडो में ए वी और एलमंड में ए एल। तो बेटा आप देखेंगे सब में ए कॉमन आ रहा है, लेकिन जो सेकंड वर्ड है वो यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे एल है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में इनके हिसाब से देखेंगे सबसे पहले आता है एल, तो आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ये जो डी में दिया गया एलमंड वो सबसे पहले आएगा, तो बनेगा डी। फिर आप चेक करेंगे पी पी वी, तो पी और पी में चेक करेंगे, फिर पी के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है, फिर पी के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो बेटा पी पहले आएगा, आर पहले आएगा, ऑब्वियसली बात है कि पी पहले आएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सेकेंड नंबर। देन आप देखेंगे इधर पी है इधर वी है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पी पहले आएगा वी पहले आएगा, सबसे पहले आएगा बेटा पी। तो पी के बाद आप देखेंगे तो पी रहेगा एप्रिकॉट, ऑप्शन सॉरी वर्ड बी वाला, इसके बाद हो जाएगा सी वाला। आपका आंसर ये बन रहा है, आंसर मैच करेंगे डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी बन रहा है ऑप्शन सी में, डी ए बी सी बन रहा है ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 120 के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा लोग ऑप्शन सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में दिया गया है, पढ़ेंगे रीड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स विद देयर मैथमेटिक्स स्कोर। 5 बच्चों का बेटा ग्रुप दिया गया है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 5 बच्चों का ग्रुप दिया हुआ है और बोला गया है सेकेंड स्टेटमेंट में एस हैज स्कोर्ड सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स। एस के जो है वो सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स, अगर मान ले ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ पोजीशन से मैथमेटिक्स के स्कोर के हिसाब से, तो एक्स का जो स्कोर है वो सेकेंड हाईएस्ट है। देन थर्ड स्टेटमेंट में पढ़ेंगे पी हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स देन एम। पी ने एम से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं बट लेस देन एस, और एस से कम मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो उसके बाद आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बोला हुआ है, सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बोला हुआ है एच इज द टॉपर। एच जो है वो टॉपर है, टॉपर कहाँ आएगा बेटा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, टॉपर पीछे तो आएगा नहीं। और उसके बाद फिफ्थ पे दिया गया है, फिफ्थ स्टेटमेंट में क्यू हैज स्कोर्ड लेस देन एम। क्यू का जो स्कोर है वो किससे कम है सर, एम से कम, एम से कम है। तो इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आ गया एच, उसके बाद आया एस। एस से छोटा है पी, और लेकिन पी एम से बड़ा है, पी एम से बड़ा है और एम क्यू से बड़ा है। 3 पोजीशन भरने के लिए एम जो कि पी से छोटा है और एम क्यू से बड़ा है, तो आप भर देंगे क्यू एम और पी। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, हु हैज गॉट द लीस्ट स्कोर। सबसे कम स्कोर किसका है, तो बताइए सबसे कम तो होगा फिफ्थ वाले को जो 5वीं पोजीशन पे है, और 5वीं पोजीशन पे कौन है बेटा लोग, 5वीं पोजीशन पे आया है क्यू। क्यू ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। आगे देखेंगे बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में बोला जा रहा है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 122 कह रहे हैं अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। सिटी ए से सिटी बी के लिए एक ट्रेन ट्रेवल करती है। द ट्रेन लीव्स एट 5:06 PM, 5:06 शाम के समय पे ट्रेन छूटती है। इट टेक्स 78 hours 19 minutes फॉर
द ट्रेन टू रीच सिटी बी, ए सिटी से बी सिटी में जाने के लिए ट्रेन को 78 आवर्स और 19 मिनट्स का टाइम लगता है, 78 आवर्स और 19 मिनट्स। When would the train arrive सिटी बी, तो बताइए सिटी बी में ट्रेन कब पहुंचेगी। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 11:19, 11:25, 5:25, 10:45 PM और आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज। तो इसके हिसाब से सबसे पहले आपको जो टाइम दिया गया है उसको आप चेंज कर लेंगे डेज में। डेज में चेंज कैसे करेंगे सर, 24 से डिवाइड करके। जब 24 से डिवाइड करोगे 24 3 जा 72, तो 72 हटा देंगे तो बचेगा, आ जाएगा 3 डेज। 72 माइनस करेंगे आवर को तो बचेगा 6 आवर्स और 19 मिनट्स और 3 डेज। जब आप 5:06 में प्लस करोगे 6 आवर्स 19 मिनट्स, तो आपको मिलेगा क्या बच्चा लोग, आपको मिलेगा ये भी PM रहेगा और प्लस करने के बाद देखते हैं 9 6 15 का 5 1 2 और 5 में 6 प्लस करेंगे तो 11, तो हो जाएगा PM, 11 PM। तो आपका समय बन रहा है बेटा लोग, समय हो रहा है 11:25 PM। और कितने और दिन लग जाएंगे, अगर आज पहला दिन है, एक दिन चलेगा, फिर दूसरे दिन चलेगा, फिर तीसरे दिन चलेगा, 24 आवर्स की साइकिल से चलेगा, तो पहुंचेगा 11:25 पे PM पे कितने दिन बाद सर, 3 दिन बाद। 3 दिन बाद पहुंचेगा, तो आपके ऑप्शन में ये 2 दिन। पहली बात तो ये आपके आंसर ही मैच नहीं हो रहे समय के हिसाब से, और समय के हिसाब से कोई आंसर मैच नहीं हो रहा। जो आंसर मैच हो रहा है वो 11:25 दिखा रहा है PM आफ्टर 3 डेज, जो कि करेक्ट आंसर है अपना। क्वेश्चन नंबर 122 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। बच्चा लोग बेहद आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा, और जो आंसर सीट आप मैच कर रहे हैं वो मैच करते रहिए, और कोई भी डाउट हो हमें आप कमेंट करते रहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देन फाइंड द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। जो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है इसको इंफॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ें और एक ऐसा ऑप्शन ढूंढें जो करेक्ट हो। ऐसा ऑप्शन बताना है जो करेक्ट हो। पढ़ेंगे, दिया हुआ है अ सिनेमा इज ओपन एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM। एक सिनेमा है जो हर रात को 7 PM पर ओपन होता है। द लेटेस्ट टाइम ऑफ फिल्म बिगिंस इज 11 PM। मतलब लास्ट की जो फिल्म होगी, लास्टेस्ट फिल्म जो चलेगी वो 11 PM पर चलेगी। ओके जी, आगे देखते हैं। फिल्म स्टार्ट्स एट 7:15, 8:15 एंड 9:15 ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। मीन्स ट्यूसडे और थर्सडे को ट्रेन जो है, सॉरी मूवी जो है, फिल्म जो है वो 7:15, 8:15 और 9:15 पे चला करेगी। देन आगे पढ़ेगा ऑन मंडेज एंड वेंसडे। मंडे को और वेंसडे को फिल्म स्टार्ट्स ऑन द आवर एवरी आवर। मतलब कि 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और 11 बजे से मूवी चलेगी। 10 के बाद 11 बजे से लास्ट मूवी चलेगी। आगे देखेंगे ऑन वीकेंड। वीकेंड में इंक्लूडिंग फ्राइडे। वीकेंड में फ्राइडे को भी जोड़ दिया जा रहा है। वैसे वीकेंड होते हैं 2 दिन के, सैटरडे संडे, लेकिन यहाँ पे फ्राइडे को भी वीकेंड में ही जोड़ दिया जा रहा है। बोल रहे हैं फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। मीन्स फ्राइडे सैटरडे और संडे को जो मूवी है, इस फिल्म स्टार्ट्स एवरी हाफ आवर फ्रॉम 7 PM। तो पहला मूवी फ्राइडे सैटरडे संडे को चलेगा 7 बजे, फिर दूसरा चलेगा बेटा लोग 7:30 बजे। 30 मिनट प्लस करते जाएंगे तो आपका समय निकलता जाएगा। फिर अगला मूवी चलेगा 8:30 पे, फिर उसके बाद मूवी चलेगा 9 o'clock, फिर चलेगा 9:30, फिर चलेगा 10,
फिर 10:30, फिर चलेगा लास्ट 11 ओ क्लॉक पे। कब चलेगा बेटा लोग? 11 ओ क्लॉक पे। देन आगे देखेंगे, इफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं जो आपको ऊपर दी गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर ये सारी स्टेटमेंट ट्रू है तो ओनली वन ऑफ दिस सेंटेंसेस बिलो मस्ट बी ट्रू। तो नीचे जो दिए गए हैं ये 4 सेंटेंस, इनमें से सिर्फ एक ही सही होगा। विच इज द स्टेटमेंट विच मस्ट बी ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू होगा? हम लोग चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, नो फिल्म स्टार्ट एट 9:30, कोई भी फिल्म 9:30 पे स्टार्ट नहीं होगी। बट आप देखेंगे कि यहाँ पे वीकेंड्स में 9:30 पे मूवी चल रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया सर? रॉन्ग हो गया। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑन ट्यूसडे अ फिल्म स्टार्ट्स एट 9 PM, ट्यूसडे को एक फिल्म जो है वो 9 बजे स्टार्ट हो रही है। बच्चा यहाँ पे 9:15 पे स्टार्ट हो रही है ट्यूसडे को मूवी और थर्सडे को, तो ये भी गलत है भाई 9 बजे से, क्योंकि हमारा कोई मूवी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ऑल फिल्म फिनिश बिफोर 11 PM, सारी फिल्म क्या 11 बजे से पहले खत्म हो जाएंगी? नहीं बेटा लोग, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि लास्ट जो फिल्म है वो 11 बजे से चलेगी, चल रही है ना। आप देखेंगे वीकेंड्स पे 11 ओ क्लॉक से, मंडे वेंसडे को 11 ओ क्लॉक से मूवी चल रही है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। जब तीनों गलत है बच्चा अपने हिसाब से, तो फिर ऑप्शन डी सही होगा। क्यों? और पढ़ लेते हैं क्यों सही होगा। अ फिल्म स्टार्ट एट 9 PM, एक फिल्म 9 बजे से चलेगी और मंडे वेंसडे एंड द वीकेंड, मतलब मंडे को, वेंसडे को और वीकेंड पे, वीकेंड मतलब फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो मंडे और वेंसडे को देखो 9 बजे मूवी चल रही है सर, और फ्राइडे सैटरडे संडे को सर 9 बजे मूवी चल रही है सर। इसका मतलब हुआ कि सर जो लास्ट वाला है ये डी, ये है आपका ट्रूली करेक्ट आंसर। तो 123 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बच्चा लोग ऑप्शन सी। इसके बाद बच्चा लोग हम लोग आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 123 के बाद क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 123 में बोला जा रहा है, लतिका फॉरगॉट्स हर 3 लेटर लॉकर कोड, लतिका ने अपने 3 लेटर के कोड वाले लॉकर को खो दिया है। सी knows the code uses the 3 letters A, I and T exactly one each। वो कह रही है कि मैंने जो कोड डाला हुआ था वो केवल 3 लेटर का डाला हुआ था जिनमें हमने यूज किए थे A, I और T। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, इन लेटर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के हिसाब से सी को ट्राई टू अनलॉक हर लॉकर, इन तीनों लेटर्स को एक एक यूज करके वो कितने कॉम्बिनेशन से चेक कर से करेगी अपने लॉकर को ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले बेटा लोग आप एक ऐसे बना लेंगे एक 3 लॉकर कोड। अब आप देखेंगे कि 3 में से जब आप पहला भरेंगे तो आपके पास 3 विकल्प रहेंगे, 3 ऑप्शन रहेंगे फर्स्ट वाले को भरने के लिए। और 1 2 3 ये आपका 3 लॉकर कोड, 3 लेटर का लॉकर कोड हमने बना दिया है। और जब आप पहले वाले में भरेंगे तो आप 3 लेटर को भर सकते हैं। कौन कौन से? ए, आई और टी। उन्होंने बोला हुआ है कि आप केवल एक बार में एक ही यूज कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पे 3 भर दिए तो यहाँ पे आपके पास कौन बचा? मान लीजिए आपने यहाँ पे ए भर दिया, तो ए के बाद आपके पास क्या बता? आई और टी। क्या बचा बच्चा लोग? आई और टी। तो यहाँ पे भरने के लिए कितनी पोजीशन बची? केवल 2। कितनी बची? 2। अगर आपने मान लीजिए यहाँ आई भर दिया है तो आपके पास क्या बचा बच्चा लोग? आपके पास बचा केवल टी। वहां पे आप सिर्फ एक ही भर सकते हैं जो कि टी है। अगर इस तरीके से देखेंगे तो पहले वाले बॉक्स में भरने के लिए 3 पोजीशंस, 3 लेटर्स ए आई टी, और दूसरे वाले में भरने के लिए बचे 2 लेटर्स आई टी, और तीसरे वाले में सिर्फ एक लेटर ही बचेगा वो आप भर देंगे। तो जब आप देखेंगे इस हिसाब से कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, तो पहले वाले में भरने के लिए 3, दूसरे वाले में भरने के लिए 2, और तीसरे वाले में भरने के लिए 8। और आप जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 1 का, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 6, जो कि ऑप्शन डी। आपके 6 कोड बनेंगे इनके हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 124 के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट है। क्योंकि आप जब बनाएंगे इससे तो आप एक बना सकते हैं कोड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे जल्दी से।
AIT ATI ITA IAT TIA TAI। ये बच्चा लोग आपके 6 कोड बनेंगे। इस तरीके से कर सकते हो और मल्टीप्लाई करके भी जल्दी से कर सकते हैं। आपका ऑप्शन रहेगा D6 124 के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 125। 125 में बोला गया है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा लोग। बोला गया है फ्लड का मतलब ड्रॉट है, मींस यहाँ पे ये एंटोनियम है। फ्लड का मतलब बाढ़ और ड्रॉट का मतलब सूखा। तो जीनियस का मतलब होता है प्रवीण। तो जीनियस का एंटोनियम क्या होगा बेटा लोग? जीनियस का होगा इंटेलिजेंस, तो होगा नहीं, ना ही सोचना होगा, ना ही दिमाग होगा, होगा क्या? इडियट। तो क्वेश्चन नंबर 125 के लिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इडियट मींस बेवकूफ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे बेटा लोग हम लोग। क्वेश्चन नंबर 126 में बोला जा रहा है, इन a certain code 32974 32974 is written as 10752 10752. How is 46295 is written in the same code? इसका कोड ये दिया है, तो इसका कोड क्या होगा? तो मेरे हिसाब से बच्चा लोग, जब आप इसमें से सब में से 2 माइनस करोगे तो 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 7, 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस 2 1 बचेगा। और ऐसे ही अगर आप 46295 में 46295 में 2 2 2 2 2 माइनस करोगे तो बचेगा 37042। चेक करेंगे ऑप्शन में क्या ये मैच हो रहा है। हाँ सर मैच हो रहा है। कौन से में? 2 4 2 4 2 4 2 4 0 7 0 7 0 7। ओह रॉन्ग। आगे देखेंगे 3, यहाँ 7 है तो इसकी वजह से ये गलत, ये तो पहले से ही गलत हो गया था। बचा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। आंसर मैच करते चलेंगे बच्चा लोग। और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127। बोल रहे हैं इफ यू काउंट नंबर फ्रॉम 100 टू 200, अगर 100 से 200 तक आप नंबरिंग को काउंट करेंगे, 100 से 200 तक आप नंबरिंग को काउंट करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स विल द नंबर 2 अपीयर इन द काउंट? तो 2 काउंट करते समय कितने बार आएगा? एक तो बच्चा हम लोग इसको कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, लेकिन हम लोग फॉर्मूले से नहीं करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट काउंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बाद में आपको एक और टॉपिक बताना है इसी के ऊपर। जैसे कि आप देखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आपका आ जाएगा 102 11 12 122 132 142 152 162 172 182 192 और 200। इसके बाद आप देखेंगे इसी लाइन में 120 से स्टार्ट होगा, जो यहाँ पे भी 2 आएगा। 121 122 ले चुके हो, तो 123 124 125 126 127 128 129। जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपसे बोला गया है इफ यू काउंट नंबर्स फ्रॉम 100 टू 200। आपसे ये नहीं बोला गया 100 से 200 के बिटवीन में नहीं बोला गया है। बिटवीन होता तो आप देखते 101 से 199 तक। आपसे बोला गया 100 से 200 तक, तो उसके लिए आपको 200 भी लेना होगा। ये कैच है बेटा इसके अंदर, देख लेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये क्वेश्चन मैं फॉर्मूले से नहीं करूंगा, मैंने डायरेक्ट करवाया वो लिख के। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। 2 बार 2 आया 122 में, तो 2 बार काउंट होगा बेटा। 1 2 2 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 21। अगर यहाँ पे बिटवीन होता तो आपका 200 वाला कट हो जाता, तो आपका आंसर आ जाता 20। देन आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है 21। और 127 के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। आप लोग अपना मैच कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 128 के लिए बेटा लोग। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। दिया गया है हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ वन गर्ल एंड वन बॉय। कितने पेयर होंगे एक लड़की के और एक लड़के के, एक लड़की के और एक लड़के के। ईच कैन पॉसिबली बी फॉर्म फ्रॉम 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। अगर आपके पास 4 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, सॉरी रॉन्ग हो गया, देखेंगे 4 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं, तो एक गर्ल 1 गर्ल और 1 बॉय का कितना पेयर बन जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं तो डायरेक्ट बन जाएगा 12। वैसे देखेंगे तो एक बॉय के पास पॉसिबल है 4 गर्ल्स, ऐसे ही 3 बॉय के पास कितना हो जाएगा। ऐसे जब एक बॉय के पास 4 है, दूसरे बॉय के पास भी 4 होंगे और तीसरे बॉय के पास भी 4 ऑप्शंस होंगे, तो टोटल ऑप्शंस हो जाएंगे 4 4 4 12, 4 4 8 और 4 12। तो इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है 12, जो कि ऑप्शन ए 128 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 129। You may need one more of the following operations to answer the questions। आपको जो नीचे ये ऑपरेशंस दिए गए इनमें से एक की जरूरत है नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहले बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड सिंबल्स चेंज प्लेसेस। अगर आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा तो पहला वाला और तीसरा वाला, पहला वाला और तीसरा वाला अपनी पोजीशंस को चेंज कर देगा। इसके बाद ऑल सिंबल्स रिफ्लेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब अगर ऐसा कुछ दिखेगा आपको तो आपका आंसर जो रहेगा इस तरीके से रहेगा, और ये होगा तो इस तरीके से रहेगा, ये बीच में होगा तो इस तरीके से, और ये रहेगा बीच में तो इस तरीके से, कि इनका मिरर इमेज ही बना देंगे पूरा। देखिए आप स्टार स्टार, और ये सेमी सर्कल के तरीके से इसको भी उल्टा कर दिया और ट्रायंगल को भी उल्टा कर दिया। मीन्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सीधे देखेंगे तो एक वाटर इमेज बन जाएगा। और अगर इस तरीके से है तो द मिडल सिंबल रोटेट्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर कुछ इस तरीके से होगा तो जो मिडल वाला सिंबल है वो क्या हो रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जा रहा है। और आप लास्ट वाला देखेंगे तो इसमें क्या कर रहे हैं कि ऑल सिंबल्स चेंज शेडिंग। जो पहले स्टार पे शेडिंग नहीं थी, स्टार पे शेडिंग आ गई, ट्रायंगल पे थी ट्रायंगल से चली गई, और इस पे नहीं थी इस पे भी शेडिंग आ गई। और आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है हमें ये मिल रहा है आपको सेकंड वाले में ऑल सिंबल्स रिफ्लेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब मतलब आपको इसका निकालना है वाटर इमेज। वाटर इमेज बनेगा किसका, सबसे पहले आप देखेंगे तो इसका वाटर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। नीचे लेके आएंगे तो सबसे पहले आपका ये वाला तो हो जाएगा गलत। जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये वाला कहीं ना कहीं करेक्ट हो रहा है, अभी ऑप्शन करेक्ट नहीं है लेकिन ये, और ये वाला तो पूरा ही इनकरेक्ट है क्योंकि आपका ट्रायंगल इधर होना चाहिए था। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ये आपका है इसका वाटर इमेज इस तरीके से बनेगा कुछ, लेकिन यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली ही दे दिया गया, तो ये भी गलत हो गया आपका। बच्चा कौन आपका ऑप्शन डी। बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 129 के लिए आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। आगे देखेंगे हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 129 के लिए ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 130 को।
क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है इफ द 9th डे ऑफ अ मंथ इज 4 days अर्लियर देन वेंसडे व्हाट विल बी 20th डे ऑफ द मंथ। अगर किसी महीने का 9वां दिन, अगर किसी महीने का 9वां दिन 9th डे बुधवार से 4 दिन पहले है, मींस वेंसडे से 4 दिन पहले, तो अगर इस दिन वेंसडे है देन उससे 4 दिन पहले क्या होगा, वो होगा आपका 9th डे। कौन सा होगा, वेंसडे है तो इधर आ जाएगा आपका ट्यूसडे, इधर आ जाएगा मंडे, इधर आ जाएगा संडे, ये हो जाएगा सैटरडे। फिर आगे बोला गया है व्हाट विल बी 20th डे ऑफ द मंथ, तो उस महीने का 20वां दिन कौन सा होगा, 20th डे कौन सा होगा। आपको 9th डे बताया गया है, सैटरडे 9th डे बताया गया है उस मंथ का सैटरडे, आपसे 20 वाला पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे ऑड डे। क्या निकाल लेंगे बच्चा लोग, ऑड डेज। ऑड डेज कैसे निकालेंगे सर, 20 से 9 को कर देंगे माइनस, 20 को 9 से कर देंगे, सॉरी 20 से 9 कर देंगे माइनस, आएगा 11। आपके पास बचेंगे 11 ऑड डेज, और जब आप 11 को 7 से डिवाइड करोगे, 11 डेज जो बचे हैं आपके, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेंगे 4 ऑड डेज। कितने बचेंगे, 4 ऑड डेज। 9 का दिया हुआ था सैटरडे, 20 का पूछा है, फ्यूचर में पूछा है, 9 से बढ़ के हो ना 20, तो फ्यूचर के लिए सैटरडे में आप क्या प्लस कर दोगे सर, 4 प्लस कर दोगे। सैटरडे में जब 4 प्लस करोगे तो क्या आएगा, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 130 के लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 चेक करते रहेंगे और साथ साथ अपनी कार्बन कॉपी में दी गई ओएमआर को चेक करते रहेंगे, और अपने जो डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बाई कमेंटिंग ऑन आवर वीडियो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131, अ लेडी स्टार्ट्स हर जर्नी फेसिंग द सन अर्ली इन द मॉर्निंग। एक महिला सुबह सुबह सूरज की तरफ मुंह करके अपनी यात्रा शुरू करती है। ओके, गिवन दैट दिया गया है द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन है वो मान लीजिए ईस्ट में है, सन जो है वो आपका कहाँ है, ईस्ट में है, और जो महिला है वो ईस्ट की तरफ ही चल देती है। देन सी देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, और उसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ती है और 2 किलोमीटर चली जाती है। आफ्टर दैट सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, और उसके बाद वो लेफ्ट लेती है, 3 किलोमीटर चलती है। विच डायरेक्शन इज द लेडी फेसिंग नाउ, तो अब किस डायरेक्शन में लेडीज का फेस है। जब वो पहले जा रही तो ईस्ट में था, फिर वो नॉर्थ की तरफ, तो ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। आप देखेंगे अब वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन सर, वेस्ट डायरेक्शन है, तो अभी वो चल रही है वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट के लिए आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। 131 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 में बोला गया है चोज द ऑड पेयर, ऑड पेयर चुनना बेटा। देखेंगे सिल्वर ज्वेलरी, लेदर शूज, क्लॉथ गारमेंट, टूल्स आयरन। बताया गया है कि सिल्वर से ज्वेलरी बनती है, ओके सर, लेदर से शूज बन जाते हैं, ओके सर, क्लॉथ से गारमेंट बन जाते हैं, गारमेंट मीन्स पोशाक, तो क्लॉथ से कपड़े बन जाते हैं सर, सॉरी कपड़े से वस्त्र बन जाते हैं, और टूल से आयरन। क्या कहीं औजार से लोहा बनता है सर, नहीं बनता, क्योंकि आयरन से टूल बनते हैं, आयरन के टूल बनते हैं सर, टूल से आयरन नहीं बनता कि भाई आयरन है उसको टूल बना दिया गया, लेकिन कोई टूल पहले से ही उसको आयरन थोड़ा बना देंगे। तो सर ऑड पेयर क्या हुआ आपका, सर आपका ऑड पेयर यही हुआ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 132 के लिए आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। कौन सा सर, टूल्स एंड आयरन वाला। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133, select an image from the options which will replace the question mark in the given figure to complete the pattern। पैटर्न कंप्लीट का क्वेश्चन आया हुआ है और हमें बताना है कि इस जगह पे क्या आएगा जो ये पैटर्न को कंप्लीट कर दे। सबसे पहले बेटा लोग आप देखेंगे कि एक ऐसी लाइन ये आएगी, ये कंप्लीट करेगी, और यहाँ पे ये स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर कंप्लीट करेंगे,
और फिर ये एक लाइन यहाँ कंप्लीट करेंगे और ये सर्कल कंप्लीट करेंगे और ये वाला सर्कल कंप्लीट करेंगे। इसके हिसाब से आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें जो ट्राइंगल है वो नीचे की तरफ बन रहा है। और जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बीच में ट्राइंगल के बीच में कट दे दिया हुआ है, क्रॉस दे दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। हाइट बना दी है, वो भी नहीं बनेगा। इसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन सेकेंड और थ्री में, ऑप्शन सेकेंड और थ्री में जब देखोगे आप तो आप पाएंगे कि ये जो छोटा वाला सर्कल है उसकी जो आप देखेंगे रेडियस जो है वो थोड़ी दूर बनाई हुई है। हमें चाहिए बिल्कुल उसके ऊपर से टच करते हुए, यहाँ पे टच नहीं कर रही हो तो ये भी गलत है। तो आपका बचा हुआ ऑप्शन सेकेंड सही है, ऑप्शन सेकेंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 133 के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी। आगे देखेंगे बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे ये, फिर से अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वेरी इजी बच्चे लोग, हम लोग 2 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं पहले भी, और देखिए कितने कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखा, सबसे पहले आएगा 134 के लिए और ए में टोमेटो TO, बी टर्निप TU, फिर टेंजरिन TA और डी में दिया गया TH। बेटा सबसे पहले तो टी तो सब में आपका कॉमन है, टी हो गया आपका सब में कॉमन, तो इससे आप नहीं बता सकते कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। उसके बाद आप देखेंगे TO, TU, TA और TH। वेरी इजी, सब में अलग अलग दिया हुआ। O का 15 होता है, U का 21 होता है पोजीशन, और A का पोजीशन 1 होता है और H का 8 होता है। पोजीशन के हिसाब सबसे पहले ये, फिर सेकंड आ जाएगा TH, फिर थर्ड आ जाएगा O और फोर्थ पे आएगा TU। तो ऑप्शन बनेगा CDAB। चेक करेंगे CDAB को चेक करेंगे तो आएगा आपका ऑप्शन ए। क्या आएगा बच्चा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 134 के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 135। में बोला जा रहा है अजीत मूव टुवार्ड साउथ। अजीत जो है वो साउथ की तरफ चलता है। ओके, अजीत मूव टुवार्ड साउथ, वॉक सम डिस्टेंस, टर्न्स राइट, और फिर उसके बाद वो एक राइट ले लेता है। एंड मूव सम स्टेप्स, ही अगेन टर्न्स राइट, फिर से एक राइट ले लेता है। देन विच साइड इज एट द बैक ऑफ अजीत। तो अजीत की बैक वाली साइड कौन सी होगी? पहले वो साउथ की तरफ चल रहा था, फिर वो राइट लिया, फिर एक और राइट लिया। तो पहले साउथ की तरफ चल रहा था, फिर उसने, एक मिनट फिर से ही बना लेते हैं थोड़ा। पहले वो साउथ की तरफ चल रहा था, फिर उसने एक राइट लिया, फिर उसके बाद फिर एक और राइट लिया। साउथ तरफ जाएगा नीचे की तरफ, फिर एक राइट लेगा इधर, फिर इधर होगा तो एक राइट लेगा इधर। ओके, देन ये साउथ हो गया आपका, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। पहले वो चला साउथ की तरफ, फिर उसने एक राइट टर्न लिया, फिर हो गया वो वेस्ट में, फिर उसने एक और राइट टर्न लिया, वो हो गया नॉर्थ में। अब आगे देखेंगे, पूछ रहे हैं कि अजीत की बैक साइड कौन सी है। सर पहले वो साउथ में चला, फिर राइट लिया, फिर एक और राइट लिया, अब वो चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसका बैक कौन सी डायरेक्शन में होगा? सर साउथ में होगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 135 के लिए आपका आंसर हो जाएगा साउथ। साउथ ऑप्शन मतलब बी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 135 के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे बच्चा लोग। इन अ पार्क 4 किड्स, कोहाना, लक्ष्य, मनन एंड नीति आर सिटिंग ऑन 4 सीट्स इन अ रो। अब कोहाना को के, लक्ष्य को एल, मनन को एम और नीति को एन से डिनोट कर लेंगे। आर सिटिंग ऑन 4 सीट्स इन अ रो, ये 4 सीट पे बैठे हुए हैं। ओके सर, सबसे पहले बोला जा रहा है कोहाना एंड नीति आर सिटिंग बिसाइड लक्ष्य एज नाइबरिंग फ्रेंड्स। मतलब कोहाना और नीति लक्ष्य के
अगल बगल बैठे हुए हैं। तो अगर लक्ष्य यहाँ होगा तभी आप कोहाना और नीति को यहाँ पे बिठा सकते हो, और इसके लिए यहाँ पे बिठा सकते हो कोहाना और नीति को। अगर लक्ष्य आपका यहाँ बैठा होगा तभी तो पॉसिबल है कि कोहाना और नीति यहाँ बैठ पाए और यहाँ पे आ पाए। ओके, क्योंकि लक्ष्य यहाँ पे आएगा तो उधर साइड से कोई नहीं होगा नाइबरिंग के लिए, और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी नाइबरिंग के लिए कोई नहीं होगा उसके लेफ्ट में, और वहां पे राइट में नहीं होगा कोई। आगे देखेंगे, बोला गया है लक्ष्य एंड मनन आर सिटिंग बिसाइड नीति एज नाइबरिंग गुड फ्रेंड्स। लक्ष्य और नयन जो हैं वो नीति के अगल बगल बैठे हुए हैं। अगर सर नीति यहाँ पे ले लोगे आप, अगर यहाँ पे नीति ले लोगे पहले में ही, तो नीति के बगल में कोई नहीं होगा, उनके बगल में दो होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? लक्ष्य और मनन। लेकिन जब नीति को यहाँ बनाओगे तो एक ही हो पाएगा साइड से, और यहाँ बनाओगे तो भी एक हो पाएगा। मतलब नीति को यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए, और नीति यहाँ होगी तो इसके हिसाब से यहाँ पे कौन कौन हो सकता है सर? यहाँ पे हो सकता है लक्ष्य और मनन। कौन सा हो सकता है? लक्ष्य और मनन। और इसके साथ यहाँ पे भी लक्ष्य और मनन, और इस नीति अगर यहाँ बैठेगी थर्ड वाले के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्य और मनन, और इसके लिए होगा यहाँ पे लक्ष्य और मनन। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो बोल रहे हैं वो इज सिटिंग नेक्स्ट टू कोहाना। अगर इसके हिसाब से सेट करोगे तो अगर आप मान लीजिए लक्ष्य यहाँ बैठा हुआ है, कौन यहाँ है? लक्ष्य। कौन है? लक्ष्य। अगर आप सबसे पहले लक्ष्य को बिठा दोगे, कहाँ पे करते हैं, यही कर लेते हैं। सबसे पहले आपने बिठाया लक्ष्य, लक्ष्य और लक्ष्य के साइड से ऐसे करके बना लेते हैं। लक्ष्य आ गया। अगर यहाँ पे लक्ष्य है तो नीति आपकी कॉर्नर पे नहीं आएगी ना, क्योंकि अगर नीति कॉर्नर पे आएगी तो ये जो दो लोग बैठे हैं लक्ष्य और मनन, वो नीति के साइड से नहीं बैठ पाएंगे दोनों। इस वजह से अगर आप ये लक्ष्य लेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा कोहाना, फिर लक्ष्य, और लक्ष्य के अगल बगल कौन है? कोहाना और नीति। अगर कोहाना यहाँ आ गया तो नीति यहाँ पे, और अगर नीति यहाँ पे है, कोहाना यहाँ पे है, लक्ष्य यहाँ पे, तो बचा कौन सर? मनन बचा। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे, और पूछा गया है हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू कोहाना, तो कोहाना के नेक्स्ट में कौन बैठा? नेक्स्ट टू का बेटा मतलब होता है उसके अगल बगल, उसके अगल बगल, उसके अगल बगल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया हुआ है, क्योंकि इधर देखोगे तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं, लास्ट है। तो कोहाना के बगल में कौन बचा सर? लक्ष्य बचा। ओके सर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला करेक्ट। और इसमें अगर आप दूसरी तरफ से भी बनाएंगे इस तरीके से कि सर मान लीजिए 1 2 3 4, हम मान लेते हैं लक्ष्य यहाँ पे है और लक्ष्य यहाँ पे है, तो नीति यहाँ हो नहीं सकती, यहाँ पे कोहाना होगा। और सर लक्ष्य के बगल में कौन होना चाहिए सर? नीति, और नीति के साथ कौन होना है? मनन। तो सर यहाँ पे भी देखो कोहाना की साइड से नेक्स्ट टू कौन बैठा है? लक्ष्य ही बैठा है। चाहे ऐसा बना लीजिए चाहे ऐसा बना लीजिए, दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आएगा बेटा? लक्ष्य आएगा। क्या आएगा? लक्ष्य। ऑप्शन ए 136 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, आंसर लक्ष्य। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137। क्या देखेंगे बच्चा लोग? क्वेश्चन नंबर 137 में दिया गया है फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द सर्टेन रूल इज फॉलोड रो वाइज और कॉलम वाइज। अगर रो के हिसाब से और कॉलम के हिसाब से कोई एक सेम रूल तीनों फॉलो होता है तो जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है मिडिल में उसका आंसर क्या होगा, उसकी जगह क्या आएगा? तो आपको दिख रहा होगा अगर 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, 5 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। मीन्स अगर हम 9 से 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 180, और 180 दिख रहा है आपको ऑप्शन डी में। तो इसके हिसाब से 137 के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में देखेंगे बच्चा लोग, दिया गया है क्यूबॉइड इज रिलेटेड टू रेक्टेंगल। अगर क्यूबॉइड रेक्टेंगल से रिलेटेड है तो उसी हिसाब से कोन किससे रिलेटेड होगा? सर कोन जो होता है वो 3D फिगर होता है, क्यूबॉइड जो होता है वो 3D फिगर होता है, रेक्टेंगल जो होता है वो 2D फिगर होता है। क्या होता है बच्चा? 2D फिगर। तो अपने हिसाब से पहले 3D फिगर 2D फिगर, तो 3D फिगर के साथ 2D फिगर आएगा। 2D फिगर में लाइन तो आएगा ही नहीं बेटा, लाइन नहीं आएगा। अब बच्चा क्या आपके पास? ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल। जब आप कोन को देखेंगे, कोन का बेस देखेंगे, बेस, क्योंकि क्यूबॉइड का बेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, तो कोन का बेस भी क्या होता है?
सर्किल में होता है सर, क्या होता है सर्किल में, तो आपका ट्रायंगल और स्क्वायर गलत हो जाएगा, तो सर्किल बचा, तो आपका 138 के लिए ऑप्शन डी सर्किल करेक्ट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 में बोला गया बच्चे लोग, इफ 1 नवंबर 2004, 1 नवंबर 2004 वॉज फ्राइडे, को फ्राइडे था, हाउ मेनी मंडेज वर देयर इन नवंबर 2004 सॉरी 2024। अगर 1 नवंबर को आपका फ्राइडे है, सेकेंड को क्या होगा बच्चे लोग, सैटरडे होगा, थर्ड को संडे होगा, और 4 को मंडे होगा। अगर 4 को मंडे है तो आप देखेंगे 7 दिन के बाद अपनी ऑड डेज की साइकिल रिपीट करती है, 7 दिन के बाद वही डे फिर से रिपीट होता है। तो 4 को मंडे था तो अगला मंडे कब होगा सर, 7 को होगा, अगला मंडे सर 14 को होगा, ओके सॉरी रॉन्ग हो रहा थोड़ा सा, जब आप 4 में 7 प्लस करेंगे 11, तो 11 को होगा नेक्स्ट मंडे आपका, राइटिंग मिस्टेक, और 11 में 7 प्लस करेंगे तो 18 को होगा सर मंडे नेक्स्ट, 18 में 7 प्लस करेंगे तो अगला मंडे होगा 25 को, 25 नवंबर को, और 25 नवंबर में जब 7 प्लस करोगे तो आएगा 32, और नवंबर का मंथ होता है 30 डेज का, 32 मतलब ये पहुंच जाएगा दिसंबर में। हमें बताने हैं सिर्फ नवंबर में कितने मंडे आएंगे, तो आपका पहला आया 4 को, दूसरा 11 को, तीसरा 18 को, चौथा 25 को, तो आपके बेटा आ गए केवल 4 मंडे, कितने, ओनली 4, ओनली 4 मतलब ऑप्शन ए 135 के लिए आएगा करेक्ट ऑप्शन ए, मींस केवल 4 मंडे होंगे नवंबर 2024 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर बच्चा लोग देखेंगे 140, अपने अपने आंसर की मैच करते रहिए, जो आपको कार्बन कॉपी मिला हुआ है आरएमएस की तरफ से, जो आप करके आए हैं 7 तारीख वाले पेपर में, उसको मैच करते रहिए, और अपने डाउट्स है कोई क्वेरीज है हमें सेंड करते रहिए, आपके हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा यहाँ से। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 140 बच्चा लोग, बोला गया ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, सी इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ओके ए बी का भाई है, सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, सी बी की माँ है, ओके। डी इज सी फादर, डी जो है वो सी के फादर है। ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मदर है, क्योंकि हमने पहले बता रखा कि मेल को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर्किल से, सॉरी ट्रायंगल से, और फीमेल को कर रहे हैं सर्किल से। ये ए बी का भाई है, एक साथ एक जनरेशन में लगा दिया है, बी का मदर सी, सी का फादर डी, और डी का मदर ई। बोला जा रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, सॉरी हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, तो ई ए को क्या कहेगा या कहेगी, तो ई क्या कहेगी ए को, आप देखेंगे ई का बेटा, उसकी बेटी, उसका एक बच्चा, चाहे सन हो चाहे डॉटर हो, अब देखेंगे ये कहेंगे इसको सन, इसको ग्रैंडसन, इसको क्या कहेंगे ग्रेट ग्रैंडसन। तो अगर बी को ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर बोलेंगे तो ए को क्या बोलेंगे, 4th जनरेशन के हिसाब से बोलेंगे ग्रेट ग्रैंडसन। कौन बोलेगा, ई बोलेगा, तो ई बोलेगा ग्रेट ग्रैंडसन। ऑप्शन चेक करेंगे तो यहां दिया हुआ है ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई, भाई ए कहां से ई की ग्रैंड मदर है, वेरी रॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी इसके बाद ऑप्शन बी देखेंगे ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ए ई की ग्रैंड डॉटर है, नहीं है, ग्रैंड डॉटर कौन है ए ई की, वो है सी, ए का तो कोई ग्रैंड डॉटर नहीं है ना, ए किसी की ग्रैंड डॉटर है, ए है डी की ग्रैंड डॉटर। आगे देखेंगे ऑप्शन सी ए इज ग्रैंडसन ऑफ ई, ए ई का ग्रैंडसन है, नहीं है सर, ग्रैंडसन कौन है, ग्रैंडसन होना चाहिए सी का भाई। और आगे देखेंगे डी, ऑप्शन डी में देखेंगे ए इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ ई, ए इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ ई, हाँ सर हो सकता है ई का ग्रेट ग्रैंडसन कौन हो सकता है, ए। आपका 140 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। बेटा आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141,
1 141 में दिया गया है लॉन्ग इज रिलेटेड टू शॉर्ट। लॉन्ग किससे रिलेट कर रहा है? शॉर्ट से। अब देखेंगे तो यहाँ पे एंटोनियम सा दिख रहा होगा आपको, मीन्स अपोजिट पूरा। ऐसे ही इन द सेम वे ओल्ड इज रिलेटेड टू, ओल्ड किससे रिलेटेड है? ओल्ड अगर पुराना है तो पुराना किससे रिलेटेड होगा? सीनियर से नहीं होगा, वुमेन से तो नहीं होगा, और मैन से भी नहीं होगा। होगा किससे? यंग से। ओल्ड का यंग, पुराना का नया। तो आपका 141 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142 बच्चा लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 142 में बोला गया है अमीशा डज हर मैथ्स, साइंस, संस्कृत एंड हिस्ट्री होमवर्क। अगर मनीषा मैथ, संस्कृत और हिस्ट्री का होमवर्क करती है, इट टेक्स हर अ टोटल ऑफ 3 आवर्स। उसको लगते हैं टोटल 3 आवर्स। 3 आवर्स मीन्स बच्चा 180 मिनट्स टोटल। लगते हैं टोटल 180 मिनट्स। और कह रहे हैं सी स्पेंड 70 मिनट्स ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री का वर्क करने के लिए उसको 70 मिनट्स लगते हैं। आगे बोला है अमीशा स्पेंड 15 मिनट्स लेस ऑन हर मैथ्स होमवर्क देन हिस्ट्री होमवर्क। हिस्ट्री होमवर्क से 15 मिनट कम लगता है उसको मैथ का होमवर्क करने में। तो सर मैथ का कितना टाइम लगेगा? हिस्ट्री से 15 मिनट कम। हिस्ट्री में अगर 17 मिनट्स लग रहे हैं तो मैथ में लगेंगे उससे 15 मिनट कम, यानी कि 55 मिनट्स। इसके बाद बोल रहे हैं हाउ मेनी मिनट्स डज अमीशा स्पेंड डूइंग हर संस्कृत होमवर्क। तो संस्कृत का होमवर्क करने के लिए अमीशा को कितना टाइम लगेगा? आप देखेंगे 70 मिनट उसको हिस्ट्री का होमवर्क करने में लगे हैं, 55 उसको मैथ का करने में लगे हैं, और टोटल उसके पास 180 थे। तो जो बचा हुआ टाइम रहेगा उससे मैं करेगी संस्कृत का वर्क। तो आप 55 को 170 में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 75 125 और हो जाएगा 180, माइनस करने पे आ जाएगा 55 मिनट्स। 55 मिनट्स आ जाएगा। 55 मिनट ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन रहेगा आपका बी 55 मिनट्स। 142 के लिए करेक्ट ऑप्शन बेटा हो गया बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 पे देखेंगे वन 143 में देखेंगे बोला गया है, हम ना इंग्लिश का थोड़ा सा पार्ट निकाल लेते हैं इसका। अच्छा हिंदी से ही कर लेते चलो। नीचे दी गई जानकारी पढ़ें, फिर सवाल का सही जवाब ढूंढें। ओके, देखते हैं सही जवाब ही देंगे हम लोग, गलत करने के लिए थोड़ा ना बैठे हम लोग यहाँ पे। एक बिल्ली के 5 बच्चे हैं। मान लीजिए एक कैट है, उसके 5 बच्चे हैं। पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। एक बिल्ली के 5 बच्चे हमने बना दिए। 2 भूरे हैं 2 ग्रे हैं। देख लीजिए, मान लीजिए भूरे मीन्स ब्राउन मान लेते हैं। 2 ब्राउन है और 2 ग्रे है। ऑल ब्लैक एंड ग्रे किटन्स हैव ग्रीन आईज। और जो ब्लैक है और ग्रीन है, ग्रीन आपके 2 हैं और ये आपके ब्राउन है दोनों, तो वो बोल रहे हैं ब्लैक, तो बचा हुआ शायद वो ब्लैक हो। तो उन तीनों की आंखें कैसी हैं? वो है सर ग्रीन आईज। ऑल ब्लैक एंड ग्रे, ब्लैक एंड ग्रे। ब्लैक और ग्रे वाले बच्चों की आंखें जो हैं वो ग्रीन है। तीनों हो गए। व्हाइट किटन्स है ब्लू आइज। जो व्हाइट किटन्स हैं उनकी ब्लू आइज हैं। ओके, व्हाइट किटन्स की आइज जो हैं वो ब्लू हैं। इफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर ये बातें सच हैं तो नीचे दिए गए वाक्यों में सिर्फ एक ही निश्चित रूप से सच होना चाहिए। वह कौन सा वाक्य है जो जरूर सच होना चाहिए?
ठीक है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेंटेंसेस बिलो मस्ट बी डेफिनेटली ट्रू, विच इज द स्टेटमेंट विच मस्ट बी ट्रू। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ट्रू है, वो आपको बतानी है कौन सी होगी। आप देखेंगे सबसे पहले बोला गया हिंदी में, कोई भी बिल्ली का बच्चा काला नहीं है। सर देखेंगे तो एक बच्चा काला हो सकता है, तो पहला वाला ही आपका ये क्या हो गया, पहला वाला ही गलत हो गया कि भाई एक बच्चा काला तो हो सकता है। आगे ग्रे बिल्ली के बच्चों की आंखें नीली हैं, ग्रे बच्चों की बिल्ली की आंखें नीली नहीं है, उनकी आंखें जो है वो है ब्लू, सॉरी ग्रीन। ग्रे बच्चों और ब्लैक बच्चों की आंखें जो है वो है ग्रीन आइज। सभी बिल्ली के बच्चे नर हैं, ऐसा हमें कहीं भी नहीं दिया गया कि बिल्ली के बच्चे नर हैं, वो मादा भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी। आपका बच्चा ऑप्शन डी, कम से कम 2 बिल्ली के बच्चों की आंखें हरी हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 बच्चों की आंखें हरी हैं, ग्रे ग्रे और ब्लैक की। तो आपका ऑप्शन डी सही हो सकता है और सही होगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि कम से कम 2 बिल्ली के बच्चों की आंखें हरी हैं। यस सर हरी हैं, 3 बच्चों की हरी हैं, 2 की क्या, 3 की हरी हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में बच्चा लोग देखेंगे, दिया जा रहा है 3, 9, 27, 81, देन क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 81 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे बच्चे लोग आगे 3 1 जा 3, 3 24, 243। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 243। 144 क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 बच्चा देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 1/4 का रेशियो है, इसमें भी 1/4 का है, इसमें भी 1/4 का है, लेकिन लास्ट वाले में 1/4 का रेशियो नहीं बन पाएगा क्योंकि ये सब बराबर नहीं है। ये नीचे का अलग है, ऊपर का अलग है। और ऐसे भी हो सकता है, इसके हिसाब से ऑप्शन डी। और ऐसा भी हो सकता है कि इन सब में नीचे की तरफ ये दिया गया है लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया गया है। इन दोनों तरीकों के हिसाब से दोनों में ये ऑप्शन क्या आ रहा है, डी आ रहा है। फोर्थ वाला फिगर आपका अलग है, फाइंड द ऑड वन आउट वाले में। तो 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 146। 146 में बच्चा देखेंगे हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है मोहित इज टॉलर देन रोहित, मोहित इज टॉलर देन रोहित बट शॉर्टर देन समय। मोहित जो है वो रोहित से लंबा है लेकिन समय से छोटा है। समय को एस, रोहित को आर और मोहित को एम डिनोट कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद रोहित इज शॉर्टर देन अनिल, रोहित जो है वो अनिल से छोटा है। बट टॉलर देन रघु, लेकिन रघु से बड़ा है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को एक साथ मैच करोगे तो पूछा गया है who among the following, who among them is the shortest with respect to height, हाइट के हिसाब से उन सब में से छोटा कौन है। तो आपका ये देखिए एस एम से बड़ा है और आर से भी बड़ा है और आर ए से छोटा है, तो सबसे बड़ा आपका बन जाएगा एस और फिर एम, फिर आपका आ जाएगा ए, देन आर फॉर रोहित, देन आर, उसके बाद आपका आ जाएगा रघु, आपका आ जाएगा बच्चा लोग रघु। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा एस, उसके बाद एम, फिर ए, फिर आर, फिर रघु। तो सबसे कम हाइट किसकी होगी बेटा, सबसे कम हाइट होगी रघु की। सबसे बड़ी हाइट किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी समय की। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए जो मैच कर रहा है रघु को 146 के लिए, सबसे कम हाइट वाला रघु है, तो ऑप्शन ए रघु हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। इसके बाद आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे बेटा लोग। फाइंड द नंबर दैट कंटिन्यूज द सीरीज इन द मोस्ट सेंसिबल वे। ऐसा नंबर ढूंढे जो इस सीरीज को मोस्ट सेंसिबल बेस में कंप्लीट करे। हम लोग देखेंगे आगे
पहले दिया गया 27 देन 28, 27 से एक माइनस किया, फिर एक माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 27 में एक प्लस करेंगे तो 28, 28 में एक प्लस करेंगे 29, 29 में एक प्लस करेंगे तो 30, 30 में फिर प्लस करेंगे तो आ जाएगा 31, लेकिन हमें चाहिए 30 के बाद वाला। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन, सॉरी आगे देखेंगे क्वेश्चन ये कि 26 से 25 हो रहा है, सर कहीं माइनस तो नहीं हो रहा 1, तो 24 से जा रहा है तो 25 से 24 जा रहा है तो कहीं माइनस तो नहीं हो रहा, फिर 24 से एक कम होगा सर, तो कहीं सर 24 से 1 माइनस करने पर 23 तो नहीं आ रहा है, और सर ऑप्शन मैच करोगे तो सर 23 तो आ ही रहा है, तो 23 आपका करेक्ट आंसर है। 23 को ऑप्शन में जब मैच करोगे तो आपका मिलेगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 147 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चा लोग आपका ऑप्शन बी। देखो 23 के बाद कौन आएगा सर, 31 आएगा, लेकिन हमसे वो पूछा ही नहीं है, पूछा नहीं है तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है, कहता है यूज द डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन, डायग्राम का यूज कर लीजिए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आशीष इज फेसिंग साउथ, आशीष का चेहरा जो है वो कहाँ है भैया, साउथ में है, आशीष का चेहरा जो है वो साउथ में है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर वो 45 डिग्री कहाँ मुड़ता है सर, इधर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और वो पहुंच जाता है साउथ ईस्ट की तरफ। इसके बाद कह रहे हैं एंड 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके बाद वो जाता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे की तरफ, तो बच्चा वो कहां पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है साउथ ईस्ट की तरफ, सॉरी ये आपका हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। देन बोला है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो आपका सीधे बता देंगे किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ में। और दूसरा करने का तरीका क्या था कि आप कर लेते कि सर जी सबसे पहले वो 45 डिग्री ना एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, सर सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके आता 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और जो आपको दिया गया था इनिशियल क्या दिया गया था, साउथ, और साउथ में जब आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को प्लस करेंगे 45 डिग्री पीछे जाएंगे, तो साउथ से पीछे जाओगे, साउथ से पीछे जाओगे 45 डिग्री, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साउथ ईस्ट, वही आपका आंसर हो जाता साउथ ईस्ट। देखोगे क्वेश्चन नंबर 148 में सबसे पहले दिया नॉर्थ ईस्ट, फिर दिया नॉर्थ वेस्ट, फिर दिया साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी जो करेक्ट है वो है साउथ ईस्ट। 148 के लिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 में लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड ईट इज रिटन एज 248, देखेंगे EAT, ईट को लिखा हुआ है 248, चेयर इज रिटन एज 13457, चेयर को क्या लिखा हुआ बच्चों लोग CHAIR, इसको कोड किया हुआ है 13457, 13457 से। देन हाउ इज टीचर इज रिटन इन दी सेम कोड, तो टीचर को उस कोड में क्या नोट करोगे, क्या डिनोट करोगे, TEACHER। देखेंगे बच्चा लोग कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोडिंग कह सकते हैं, कॉमन कोडिंग कह सकते हैं, वेरी इजी रहता है। ई का कोड सामने सामने, ई का 2, ए का 4, टी का 8, सी का 1, एच का 3, ए का 4, आई का 5 और आर का 7, तो टी का क्या हो गया, टी का हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा बच्चों लोग, टी का 8। ई का देखो कि ई का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा आपका कोड 4, सी का हो जाएगा 1, एच का हो जाएगा सर 3, ई का हो जाएगा सर 5, सॉरी ई का हो जाएगा 2, एक मिनट, ई का हो जाएगा 2, देन आर का कोड आपका रह जाएगा 7। आंसर चेक करेंगे 824, ऑप्शन ए रॉन्ग, 824 स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 824 यस सर है, 824 यस सर है, 824 यस सर। देन आप देखेंगे नेक्स्ट 13 सर है, 13 नहीं है सर, 13 नहीं है। आगे देखेंगे
सर 13, सर 82413 बन रहा है सर। आगे देखेंगे 25 27, यहाँ क्या आ रहा है सर 27 आ रहा है सर, ये भी गलत है। बचा हुआ ऑप्शन आपका ऑप्शन डी 824137 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 149 के लिए करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी वाला 824137। आगे देखेंगे बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 150, आज की क्लास का अपना आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 में बोला जा रहा है बच्चा लोग आपसे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव इज रिटन एट VIEG, गिव इज रिटन एज VIEG। अगर आप देखेंगे पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन है, पोजीशन कैसे आप लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ चेक करेंगे तो आया है V पहले पे तो 3 और I का क्या है 2, E का है 4 और G का है 1, तो बन जाएगा 3 2 4 1। ऐसे ही आपको दिया गया है ओवर, क्या दिया गया है ओवर, और ओवर को क्या बोला गया है, ओवर को EVRO लिखा जाता है, EVRO। तो बच्चा यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 तो आ जाएगा E3 ओके, V2 ओके, इसके बाद R4 ओके, O1 2 4 1 और सबसे पहले 3 2 4 1 और सबसे पहले 3। ऐसे ही बच्चे लोग आप हम आगे भी बनाएंगे। बोला क्या है डिस्क DISK बी रिटन इन द सेम कोड, तो डिस्क को कैसे करोगे, डिस्क को भी ऐसे ही करोगे DISK 1 2 3 4, कोड क्या बनना चाहिए 3 2 4 1। 3 पे कौन आ रहा है सर S आ रहा है, 2 पे कौन आ रहा है सर I आ रहा है, 4 पे कौन आ रहा है सर K आ रहा है, 1 पे कौन आ रहा है सर D आ रहा है, तो आपका कोड बन जाएगा SIKD जो कि रहा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 150 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे लोग डी। तो ऐसे ही आप लोग देखेंगे जो अपने आंसर की बनी है आज, क्लास 6 के RMS में रीजनिंग वाले पोर्शन की, जो कि 7 दिसंबर को हुआ था, उसकी आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस को मैच कर लेंगे OMR सीट जो आपको मिली हुई है कार्बन कॉपी में उसमें, और हमें अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे। और कोई अगर क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो भी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। और मैं आपका अपना नैतिक चतुर्वेदी गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी हम लोगों का ये रीजनिंग का पार्ट भी आपको मिल गया है और पूरा सॉल्यूशन अब आपको मिल गया है क्लास 6 के RMS का और क्लास 9 के भी RMS का। अब जो अगले एग्ज़ाम्स होंगे उसका भी सॉल्यूशन आपको सबसे पहले हमारे ही तरफ से गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको प्राप्त होगा, चाहे वो यूपी सैनिक का आने वाला एग्ज़ाम हो, चाहे वो ऑल इंडिया सैनिक का एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मज़े करिए। जय हिंद।